क़यामत एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां जाहिर होंगी और हम आपको इस वीडियो में क़यामत आने से लेकर क़यामत आने के बाद और दज्जाल से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज और माजूज, जन्नत, दोज़ख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। क़यामत आने की पहली निशानियों में खसफ यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म में दीन उठ जाएगा, जे हालत की कसरत होगी, शराब और जीना की ज्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे घोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें जारी होंगी। नहरें फारात अपने खजाने खोल देगी और वह खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा। दोस्तों से मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। बदकार और नाअहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील जिनको तन का कपड़ा न मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुठ्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत न होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीना के और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई। यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल न होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी न होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके और जो बाकी हैं जरूर होंगे। दंजाल ये काना होगा, इसके एक ओंख होगी और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूहे जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होगी जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वह सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में यह सब जादू के करिश्मे होंगे। वाकई में कुछ ना होगा। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वह सब इनकार करेंगे। तो गैब से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हो सबको अपने साथ लेकर मूल के शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया फिर आकर मूल के शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और उधर दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सॉस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा जैसे पानी से नमक पिघलता है और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे। इससे वह वासिले जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। यह एक कौम है। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बहार के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और सूखी चीजों को लाद ले जाते। आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को चट कर जाते। ये सब देखकर हजरत बुलकरनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार, कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर दे। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे
उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त का बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज़े अनवर में दफन होंगे। उसके बाद दाब्बतुल अर्द निकलेगा। ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी और जो लोग ईमान लाना चाहेगा वह कभी हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों को बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर कयामत आएगी। ये चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गई, उनमें से बाज जाहिर हो चुकी और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर हो। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा, मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की हो, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा और सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब जजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब हो, गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, जबानें सूख कर कोटा हो जाएंगी, बाजों की मुंह से बाहर निकल आएंगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह फरमाएंगे हजरत नूह के पास जाओ, वह हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे आकरा मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार। ये फरमाकर बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, पाओगे शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा, भीजाने अमल में आमाल तौले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आजा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आवे, न बेटा बाप के। आमाल पूछे जा रहे हैं। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है ना। गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियों मिल सकती। इस बेबसी के वक्त में दस्तगीर बेकसाम हुजूर पुर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात फरमाएं। हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोजख के लायक हों हुजूर की सिफारिश से दोजख से बच जाएंगे। और जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच चुके होंगे वह हुजूर की शफात से दोजख से निकाले जाएं। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, उलमा, औलिया, शोहदा, हुनफाज, हुज्जाज भी शफात करें। लोग औलमा को अपने तल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफात के लिए कहेगा और वह उसकी शफात करे। यह कयामत का दिन जो 1000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें वे शुमार व नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। यह दिन अंबिया, औलिया, सालिहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगता, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक कि बाजों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाए। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है
किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशाइश की कोई इंतहा नहीं। इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजख कहते। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजख बन चुकी है और अब मौजूद हैं। यह नहीं कि कयामत के दिन बनाई जाएंगी। कयामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजख सबके वही मानी हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं। लिहाजा जो आदमी इन चीजों को तो हक कहे मगर इनके मानी कुछ और कहे, मसलन यह कहे कि सवाब के मानी इन चीजों का मुनकिर है और जो मुनकिर है वह काफिर। कयामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वह भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन के अज्जा अगरचे मरने के बाद इधर ऊपर हो गए और जानवरों की खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला उन सब बॉडी पार्ट को जमा करके कयामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होगा। मीजान हक है, यह एक तराजू होगी, इसके 2 पल्ले होंगे, इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमल तौले जाएंगे। पुल सिरात हक है, यह एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। जन्नत का रास्ता है, सबको इस पर चलना होगा। काफिर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएंगे कोई तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी। अभी इधर थे, अभी उधर पहुंच गए। कोई तेज हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई धीरे धीरे, कोई गिरते पड़ते, कांपते लंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौजे कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, हक है उसकी लंबाई 1 महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे बने हैं। उसकी तह मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में से। उसमें जन्नत से 2 नहरें जुरे हैं, एक सोने का दूसरा चांदी का। मकाम महमूद अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद देगा, जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ करेंगे। लेवा उल हम्द ये एक झंडा है जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन मिलेगा, जिसके नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान हुए हैं, नबी वली सब इसी झंडे तले जमा हो। जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी। जमीन जाफरान व अंबर की है, कंकरियों की जगह मोती जवाहरात है। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे, जेवरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जा की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक। दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल मेवे, दूध, शहद, शराब। जन्नत की शराब में न बू होगी न नशा, और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब न हुए। वह जन्नतियों जाएंगे खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गलमान और सोहबत के लिए। सैकड़ों हूरें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएं। बहिश्त में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न कोई डर होगा, न कभी मौत आएगी, न किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोजख यह भी एक घर है। इसमें धूप, अंधेरी और तेज काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। यह बदकारों और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए, कोई जिंदा न बचे। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सर कुचला जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल के तल छट के ऐसा खौलता पानी और पीप पीने को, कांटेदार जहरीला फूल खाने को मिलेगा। जब उस फल को खाएंगे तो यह गले में रुक जाएगा। उसके उतारने को पानी मांगेंगे तो खौलता पानी दिया जाएगा। उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाए। प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर तोंस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुप्रकार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मलिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक न देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वह 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा
दूर हो जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ्फार हर कस्म की खैर से नाउमीद हो जाएंगे और